नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, हड़प्पा नगर विद्यमान था। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा नगर विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में कितनी चिन्हें हैं। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में कितनी चिन्हें हैं, तो यह है 26। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर किस पशु की आवृत्ति मिली। हाथी की, घोड़ा की, कुब्बड़ वाला बैल की, शेर की। तो आपको याद रखना है, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर किस पशु की आवृत्ति मिली, तो यह मिला था कुब्बड़ वाला बैल की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कितने वर्ष पूर्व होती थी। तो आपको याद रखना है, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 वर्ष पूर्व होता था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर बलूचिस्तान में। तो याद रखना है आपको, मेहरगढ़ जो है यह है बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है कि जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध कहाँ पाए गए। तो आपको याद रखना है, जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध जो है कहाँ पाया गया, तो यह पाया गया था धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल आपका 7वां नंबर सवाल है कि धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी, सतलज, लूनी, सिंधु। तो याद रखना है, धोलावीरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है लूनी नदी पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 8 नंबर आपका सवाल है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। तो आपको याद रखना है, धोलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है कि मानव ने पत्थर के औजार किस काल में बनाए, नव पाषाण में, मध्य पाषाण में, पूरा पाषाण में या फिर ताम्र पाषाण में। तो आपको याद रखना है, मानव ने पत्थर के औजार किस काल में बनाए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन किस काल में बने हैं, पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, लौह युग में। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन जो है किस काल में बने थे, तो यह बना था नव पाषाण में। ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है कि पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल कौन सा था, नव पाषाण था, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या फिर ताम्र पाषाण। तो आपको याद रखना है, पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल कौन सा था, तो यह हो जाएगा आपका पूरा पाषाण। ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल क्या कहलाता है, लौह युग कहलाता है, ताम्र पाषाण कहलाता है, मध्य पाषाण कहलाता है, कांस्य युग कहलाता है। याद रखना है आपको, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच के काल को कहा जाता है मध्य पाषाण, है ना। ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है, नव पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, नव पाषाण युग को जो है नियोलिथिक युग से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। 16 नंबर आपका सवाल है, सेल्ट किस काल का उपकरण है। सेल्ट जो है यह किस काल का उपकरण है, पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नव पाषाण का, लौह युग का। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नव पाषाण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल आ गया है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ से बनी थी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो है किस पदार्थ से बनी थी, तांबा से, कांस्य से, पत्थर से या फिर सेलखरी से। तो 15 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा सेलखरी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल आ चुका है कि हड़प्पा नगरों के ऊंचे पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा नगरों के ऊंचे पश्चिमी भागों को क्या कहा जाता था, यह कहा जाता था दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दुर्ग, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है कौन सा है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है या फिर कालीबंगा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। लौह युग से, ताम्र युग से, कांस्य युग से या फिर पाषाण युग से। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कांस्य युग, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु जो राजस्थान वो ओमान से आई है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु जो राजस्थान वो ओमान से आई है वो कौन सा है। लोहा है, चांदी है, तांबा है, सोना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधी, रावी, सतलज, चिनाब। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है, वह वर्तमान में कहाँ है। भारत में है, पाकिस्तान में है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा जो है एक सिंधु घाटी स्थल है, वह वर्तमान में कहाँ है। तो यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो भाई अभी ये क्वेश्चन को रिपीट किया कि पाकिस्तान में है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर सवाल है, हड़प्पा नगरों में अग्निवेदियों का प्रमाण कहाँ मिले। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा नगरों में अग्निवेदियों का प्रमाण जो है बाबू कहाँ मिले। तो यह मिला था कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा नगरों को किन दो भागों में बांटा गया था। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा नगरों को किन दो भागों में बांटा गया था। तो यह बांटा गया था दुर्ग व निचला नगर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है, घरों का गंदा पानी और कचरा कहाँ बहाया जाता था। सड़कों पर, नदियों में, भूमिगत नालों में, खेतों में। याद रखना है आपको, घरों का गंदा पानी और कचरा कहाँ बहाया जाता था। तो यह बहाया जाता था भूमिगत नालों में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 26 नंबर आपका सवाल है कि पत्थर की बनी नित्य करती पुरुष मूर्ति नटराज कहाँ मिली। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 27 नंबर आपका सवाल है, सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियों का प्रमाण कहाँ से मिला। तो आपको याद रखना है, सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियों का प्रमाण जो है कहाँ से मिला। तो यह मिला था हड़प्पा नगरों से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 28 नंबर आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ मिली। लोथर में, धोलावीरा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। तो आपको याद रखना है, यह मिला था धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल है, आलमगीरपुर जो है यानी कि सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 30 नंबर आपका सवाल है, धोलावीरा की खोज 1968 में किसने की। तो आपको याद रखना है, धोलावीरा की खोज 1968 में किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जेपी जोशी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 31 नंबर आपका सवाल है, धोलावीरा कहाँ स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। तो याद रखना आपको, धोलावीरा कहाँ स्थित है। तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 32 नंबर आपका सवाल है कि मानव ने पत्थर के औजार किस काल में बनाए। नवपाषाण में, मध्यपाषाण में, पुरापाषाण में, लौह युग में। याद रखना है आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 33 नंबर आपका सवाल है, पाषाण युग का सबसे लंबा काल कौन सा था। नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या फिर ताम्रपाषाण। 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 34 नंबर आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। लौह से, ताम्र से, कांस्य से, पाषाण से। तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कांस्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 35 नंबर आपका सवाल है, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे। सवाल है कि सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 36 नंबर आपका सवाल है कि पुरातात्विक स्थल संधोल जो है कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल संधोल कहाँ स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में है। तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 37 नंबर आपका सवाल है कि हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा के सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर का लोथर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 38 नंबर आपका सवाल है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। साहित्य है, सिक्का है, पुरातात्विक खुदाई है या फिर शिलालेख है। सही जवाब हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 39 नंबर आपका सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला। याद रखना है आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है बाबू कहाँ मिला। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले। कालीबंगा में, लोथर में, दमदमा में या फिर मेहरगढ़ में। सही जवाब हो जाएगा दमदमा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 41 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से मिला। सिंधु से, नर्मदा से, गंगा से, गोदावरी से। 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सवाल है कि भारत का पहला मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से मिला। तो यह मिला था नर्मदा से। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला। लोथर से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से, हड़प्पा से। 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 43 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सी सभ्यता घोड़े से अनजान थी, है ना। सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी। वैदिक, सिंधु घाटी, मगध या फिर कुषाण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 44 नंबर आपका सवाल आ चुका है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सी है। कौन सा है बोल सकते हैं या फिर कौन सा था, है ना। क्वेश्चन सही है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। लोथर है, देमाबाद है या फिर कालीबंगा है, धोलावीरा है। तो 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका देमाबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देमाबाद, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। लोथर, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर या फिर बनावली। तो 45 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 46 नंबर आपका सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ स्थित है। हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में। 46 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है मांडा यानी कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है। मांडा का मतलब है हड़प्पा स्थल, याद रखिएगा। जो वर्तमान में कहाँ है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। सवाल 48 नंबर है कि पशुपालन की शुरुआत जो है किस युग में हुआ। पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में, नवपाषाण में, कांस्य में। 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण युग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर आपका सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो यह है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 50 नंबर आपका सवाल है। वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा दोस्तों। सवाल है कि लोथर किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। वैदिक, मगध या फिर सिंधु घाटी, गुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सिंधु घाटी, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस देख लिया है, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।